सुबह बिस्तर बिछ गए और इसको नींद आ गई और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर मखमल का, रेशम का, बस सोया ही था। वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं। और फिर एक एक का नाम बताया और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफा हमारे पास आया और एकदम उसका नक्शा खींचा कि उसका वालिद है। इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। एक मंजर मैं आपको बताता हूँ कि उस मंजर पे आप तवज्जो करें। एक बंदा मदीना मुनव्वरा से चलता है, उसके पास एक बीमार खच्चर है, बिल्कुल बीमार, कमजोर। और जो खच्चर पे सवार है वो खुद भी बीमार भी है, कमजोर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है। यानी दूसरे लफ्जों में मांगता है कि उसकी मदद की जाए, उसका साथ दिया जाए, उसकी यावरी की जाए, उसकी जेब में कुछ डाला जाए। और उसके पास इतना नहीं है कि वो किसी गरीब फकीर की मदद कर सके, इतना नहीं है। वो खुद मदद का तालिब है लेकिन सवाल नहीं करता, बिल्कुल सवाल नहीं करता। और वो मदीना मुनव्वरा से चला है और उसकी मंजिल नजफ है, वो इलाका है, उसके साथ एक गांव है, एक बस्ती है, वहां रहता है। मदीना में क्यों आया था? मदीना में जो मदीना का गवर्नर था उसके दिल में आया कि उसके पास जाऊं और कुछ मदद तलब करूं। आया, कई दिन रहा। गवर्नर को एक दफा उसने मस्जिद नबी में देखा, लोगों की फरियादें सुन रहा, हुक्म जारी कर रहा। जब देखा एक तरफ गवर्नर को, एक तरफ हजूर के रोज़ों को देखा, एहसास हुआ कि हजूर के रोज़े के सामने और हजूर के सामने मैं इस गवर्नर से सवाल करूं, दुख होता है। मेरी हया, मेरा शर्म गवारा नहीं करता, क्यों सवाल करूं? फिर जुर्रत हुई कि मेरे पास कुछ नहीं है, फक्र है, गुर्बत है। ये गवर्नर है इसलिए कि गरीबों की दाद रसी करे, गरीबों की फरियाद सुने, गरीबों की मदद करे और जो मदद के तालिब हैं उनके एहसास को अपना एहसास लम समझे। फिर एक बार फिर मौका मिला, फिर हुजूर का रोजा याद आया। इसी कशमकश में उसे पूरे 40 दिन गुजर गए और पता नहीं कैसे उसने पेट भरा और अपने खच्चर का पेट कैसे भरा। और कितने महीनों की मुसाफत के बाद वो पहुंचा था। कोई घंटों की मुसाफत, कोई मिनटों की मुसाफत नहीं थी। और एक आस लेके आया था कि मदीना का गवर्नर है, उसके पास जाऊंगा, कुछ मदद मिल जाएगी, कुछ 4 दिन सुखी गुजर जाएंगे, कुछ जिंदगी में सहूलत मिल जाएगी। आखिर मायूस हो गया, ये मदीना से वापस आ रहा। ये उसका पस मंजर जो मैंने अर्ज किया उस परदेसी का, मुख्तसर सा, वरना उसके 40 दिन पता नहीं कितनी तंगदस्ती, कितनी तकलीफ, कितने मसाइल में गुजरे होंगे। अब वो वापस आ रहा। वापस आते आते एक जगह एक कारवान सराय होती थी, सराय होते थे जहां परदेसी मुसाफिर लोग आके ठहरते थे। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं कि ये सराय में, लेकिन सराय के साथ एक जगह कुछ खच्चर बंधे हुए थे और उनका बचा हुआ घास पड़ा था, चारा पड़ा था। उसने अपने खच्चर को वहां छोड़ा। खच्चर को कई दिनों के बाद अच्छा पेट भर के और अच्छा खाना मिला, लेकिन इसको खाना ना मिला। ये भूखा था, ऊपर से सख्त सर्दी थी और सराय के साथ जहां रोटी पकती थी उस तंदूर के साथ रात का वक्त था, ये सो गया और अपने आप को उसमें समेट लिया कि कुछ तंदूर की, कुछ वहां उसमें किचन का हूं जहां खाना पकता, उसकी गर्मी कुछ मुझे। लेकिन रात का वक्त हुआ, तंदूर की गर्मी खत्म हो गई और सर्दी अपने चौबन पे पड़ी। इसका जिस्म करने लगा, उठ के बैठ के, सुकर के बैठ गया और इसके मुंह में से एक लफ्ज निकला, वल्लाह वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। बोला मैं कहां जाऊं, अब किसका रास्ता, अब कौन सा साहिबान और कौन सी गर्मी के लिए अपने जिस्म को। और अपनी तरफ देखा तो खच्चर भी बेचारा सर्दी के अंदर कांप रहा है। इसे अपनी सर्दी तो भूल गई खच्चर की, अगर ये मर गया तो मैं मंजिल पे कैसे जाऊंगा, आगे कैसे जाऊंगा। अब ये इसी परेशानी और कश्मकश में है। वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। मैं तो अल्फाज बयान कर रहा हूं, आप सोचें जिसकी ये हालत हो कि तन पे फटे पुराने कपड़े हों, जेब खाली हो, पेट भूखा हो,
आदमी भूखा हो तो सर्दी वैसे ज्यादा लगती है, और परदेश हो, मुसाफरत हो, और कारवान सराय में सब बेहतरीन जिंदगी में सो रहे हैं, उनकी सवारियों के ऊपर भी गर्म कपड़े कहूं, चादरें कहूं, और एक वो सवारियां भी एक छत के नीचे हैं। इसके पास ना सवारी की छत है, और इसके पास ना अपनी छत है, इसके पास ना खाना है, इसके पास ना गर्म खाना या मशरूब है, इसके पास कुछ भी नहीं है। सवारी ने फिर भी कुछ ना कुछ खा लिया है। इसकी हालत क्या होगी, इसके हालात क्या होंगे, और ये किस कस्म कुर्सी में, किस तक दस्ते में होगा, और किस अंदाज से इसने अल्लाह सुम्मा बिल्लाह इसने किस अंदाज से बयान किया होगा, मैं वो नक्शा नहीं कह सकता। याद रखिएगा, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात कैफियत का तर्जमा नहीं होता। ये मैं बात फिर दोहरा रहा हूं, अल्फाज का तर्जमा होता है, जज्बात और कैफियत का तर्जमा नहीं होता। अब इसने फिर ये बात कही, और दर्द के साथ इसकी बात कही, और गम के साथ इसने ये बात कही। इसको महसूस हुआ कि मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया। इसने दाएं बाएं देखी, कोई गर्म हवा चाहिए। इसे ख्याल हुआ कि तंदूर में से गर्म हवा निकली, तंदूर तो ठंडा हो चुका था, कहां से चीज मिली। अब इसको कुछ एहसास हुआ ना गर्मैश का, सुकून का। इसने फिर वो कैफियत के साथ अल्लाह सुम्मा बिल्लाह कहना शुरू कर दिया। बस यूं कहता था, और इसके जिस्म में ताकत आती थी, और महसूस किया ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, जिसमें तवानाई आ रही है, ताजगी आ रही है, और एक कुव्वत आ रही है, और सर्दी है पर सर्दी का एहसास मुझे कम हो रहा है। और उसने अपनी नजरों से जब अपने खच्चर को देखा तो उसके अंदर भी कपकपाहट कम हो रही है। वो ऐन सर्दी के ऊपर है, कपकपाहट कम हो रही है। इसने महसूस किया कि इस लफ्ज की कोई तासीर है, और इस लफ्ज को कोई ताकत मिली है, इस लफ्ज को कोई कुव्वत मिली है। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ना कुछ सुकून मिला तो इसको ऊंघ आ गई। इसने ऊंघ में देखा, इसने ऊंघ में देखा कि कुछ लोग हैं, उनमें आगे एक शख्स है, और वो इसको थपकी देते हैं, कहते हैं हमारे घर से तुम्हें ये लफ्ज मिला था, और इसको पढ़ता रहे, इसको ना छोड़, और ये लफ्ज तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। और मदीना के गवर्नर के साथ उन्हें अच्छा किया, सलाम नहीं किया, मुझे मेरे हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा, एक साइल आया था, और मेरे हया और गैरत की वजह से उसने गवर्नर से सवाल नहीं किया था। इसको कहे ये लफ्ज हमारे घर से मिला है, और मैं इसकी खास तासीर और इजाजत देता हूं, और खास तवज्जो देता हूं। इसको पढ़, तुझे मंजिल मिलेगी, तुझे रिस्क मिलेगा, तुझे सेहत मिलेगी, तेरी सवारी को सेहत और खाना मिलेगा, और तुझे जा आज के बाद तमंगरी मिलेगी। इसकी आंख खुली ना तो इसने ताजगी देखी, और सोचने लगा है कौन ये, बहुत सारी नूरानी, रूहानी और नूरी हस्तियां थी, है कौन। अब इस कैफियत में था, लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गए, और इसको नींद आ गई, और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर मखमल का, रेशम का, कीम खाब का, सो गया। बस सोया ही था, वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं, और फिर एक एक का नाम बताया, और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है, तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दम हमारे पास आया और एकदम उसका नक्शा खींचा तो उसका वालिद है, इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पर अल्लाह ने तेरे लिए खैर इसी में रखी है, थोड़े माल और दौलत में अल्लाह के पास चला जा, वो सब तेरे बेटे के पास है और फिर उसकी नस्लों के पास है, खुशहाली वुसअत। और याद रख तेरा बेटा मदीने आएगा, 40 दिन यहाँ गुजारेगा, हुजूर की हया और शर्म की वजह से, गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर उसे एक लफ्ज अता होगा गैर से, वो होगा अल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वो लफ्ज अता होगा। उस लफ्ज के बाद उस लफ्ज को इसकी विजदान की कैफियत में अता होगा,
दर्द की कैफियत में था होगा, लेकिन पहले उसकी आजमाइश ली जाएगी 40 दिन, गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, दुखों से, न खाना, न दवा, न पीना, न सुख, न आराम, लेकिन वो हमारे मदीने में बावकार होके रहेगा और हुर्मत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा का ख्याल रखेगा, पास करेगा और उनका लिहाज रखेगा। इस हुर्मत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा का घराना आएगा और उसका साथ देगा। कमली वाले का घराना आएगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसका साथ देगा। अब ये खान ने सारा रक्षा वालिद का देख रहा है। अचानक वालिद का रक्षा खत्म हुआ, इसकी आंख खुली। अच्छा, वालिद ने कहा ये बात बताई थी मुझे, मुझे तो भूल गई, ये सारा नक्शा वही दोहराया गया है। उसने सिर्फ कमली वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उसके आला साहब और उसके आल का हया किया था, बस हया किया था और उनका लिहाज किया था। मैं हुजूर के रोजे के सामने किसी और से सवाल करूं, दौरान लोगों को अशरफियों की थैलियां दे रहा था, हुक्म जारी कर रहा था, इतनी दे दो इसको, इतनी दे दो इसकी, और पूरी उसकी ममलिकत से लोग आए हुए थे और वो सबकी दादरसी कर रहा था और उसको गवर्नर था ही दादरसी के लिए, पर इसने नहीं किया। उनको थोड़ा माल मिला, जो 100 शर्फी 200 500 1000 खत्म हो गया, पर इसने अपनी नस्लों के लिए तमंगरी, माल, बख्त, नेमत, चीजें ले ली। और वो किस वजह से? सिर्फ अल्लाह के हबीब का हया किया और अल्लाह के हबीब की आल से हया किया, बकी में सामने असहाब से हया किया, बकी में सामने, और उसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके लिए वुसअत बरकत के दरवाजे कैसे खोले, आप सुनिए। अब रात यहां कारवानसराय में रहा, सुबह उठा तो देखा सवारी भी हशाश बशाश, खुद भी हशाश बशाश, और सवारी तेज दौड़ रही है और लोग हैरान हैं। और ये मंजिलें तय करता करता हर जगह जहां भी रहता था रात को, इसकी रात मखमल बन जाती थी, जहां भी रहता था। जब आया था कसम पुरसी की रात थी, जब आया था तो गुर्बत की रात थी। गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राह तो आराम। आया था, हालात ये थे, अल्लाह आजमा रहा था। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह पाक बाज़ औक़ात बंदों को आजमाता है, कच्चे हैं या पक्के हैं, मेरे हैं या गैर के हैं। मुझसे नजर तो नहीं हटाते, अल्लाह से नजर नहीं हटी, अल्लाह के हबीब से नजर नहीं हटी। अब जहां भी रात गुजर रही है, दिन है, तरह तरह के मेवे खाने को मिल रहे हैं, लोग खुद ब खुद ला रहे हैं, सुला रहे हैं और इसको बिस्तर दे रहे हैं। हर बंदा इसको इस्तकबाल कर रहा है ऐसे जैसे जानता हो, और ये हर बंदा इसका दोस्त हो या इसका अपना हो या इसका भाई हो। हैरान, पर कभी कभी बैठ के ना सोचता था ये मेरे नसीब कैसे खुले। आवाज अंतर से आती थी, हमारा नाम ले और उस दर्द से लेना, ख्याल करना बगैर दर्द के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे, बगैर यकीन के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे। और फिर ये दर्द से ऐसे कह के वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। यकीन जाने मुझे मजा आना शुरू किया, मेरे मुंह पानी भरा है, मेरे मुंह में पानी भरा है, इसकी लज्जत, इसकी चाशनी। अल्लाह का नाम कैफियत से लिया जाए, दर्द से लिया जाए। हाँ, आज 13 मुहर्रम हराम है। 13 मुहर्रम हराम में मैंने एक आपको छोटा सा तोहफा दिया है, एक नुक्ता दिया है। वो खच्चर, उसकी गुर्बत, तंगदस्ती, वो इंसान, गुर्बत अरबी में मुसाफिरत को कहते हैं, मुसाफिर होने को कहते हैं। वो इंसान, उसकी गुर्बत और तंगदस्ती, और उसके घर के हालात क्या होंगे। और 40 दिन के बाद घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाएगा कुछ लेके आएगा। जब गया ना घर, मंजिलें तय करके, राहत का सामान, राहत का सफर, जब घर पहुंचा और घर पहुंचते ही देखा कि घर में तंकरी का सामान है। ये क्या? खाना, चीजें, गोश्त, मेवे, नींद। उसने कहा आपने किसी के साथ तिजारत की थी और एक ताजर आया था, उसने कहा बहुत नफा हुआ तिजारत की, ये इनका जो नफा है वो मैं उनका देके जा रहा हूं। हमने रोका भी से, उसने कहा नहीं मैंने आगे तिजारत पे जाना है, मेरा आगे काफिला जा रहा है। हमने रोका भी से। कौन ताजर था? क्या हो गया था? उसने ये हो, मैंने तो किसी से तिजारत नहीं की, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कहा जाते हो बस कह गया था कि वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को न छोड़ना। हमें समझ नहीं आई ये क्या है। तो एकदम इसकी हाय निकली, एकदम इसकी हाय निकली। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इमाम हसन बिन अली वो तशरीफ लाए और फरमाइए तुझे हमारे घर से मिला है और वो तुझे हमारा हया किया है, तूने हमारा लिहाज किया है, तूने हमारा शर्म
اور ہمارا ادب کیا ہے، اس کی وجہ سے تجھے ملا۔ او گھر میں پھر دولت اور وسعت اور برکت کے جو خزانے لٹے اور ملے، کہا کہ پھر اس گھر میں ہر وقت ایک صدا آتی تھی، واللہ ثم باللہ، گھر کا بچہ بچہ یہی لفظ کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ یہی بول کہتا تھا، گھر کا بچہ بچہ اسی الفاظ کے اندر ڈوب جاتا تھا، ان لفظوں کے اندر ڈوب جاتا تھا۔ ہاں، نبی علیہ السلام کا حیا، ان کے ساتھ ادب شرم، اور ان کی اعلیٰ صاحب کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اصحاب رسول، اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، رب اس کا صلہ دیتا ہے اور دیتا ہے، اور دیتا بھی اپنے غیب کے خزانے سے، اور دیتا بھی ایسا ہے کہ اللہ دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے، دولتوں اور عزتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے۔ اس راستے کو اپنا لے، اس منزل کو لے لے، یہ راہیں سچی ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، لذت بھی، صحت بھی ملے گی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت بڑا راز ہے۔